नमस्कार दोस्तों, लेवल एनसीईआरटी चैनल पर आपका स्वागत है। समस्या जो भी हो हमें लड़ने आना चाहिए, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा ही नहीं है। आज हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध जी किस धर्म से संबंधित थे? यह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला देखेंगे, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन थे। चलिए आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी। आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जी के घर त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं महाविनिष्क्रमण। इनको कहते हैं, घर त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण घटना कहते हैं। इनको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी को निरंजना नदी के किनारे में इनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन इनको कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति को। चलिए, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिया था। इनको भी ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध के सबसे अधिक उपदेश कहाँ मिलते हैं? तो गौतम बुद्ध जी सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। इनको ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम, इनके दो गुरु थे, एक है अलार कलाम, दूसरा है उद्दक रामपुत्र। दोनों ध्यान में रखना। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बौद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं? गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, मृत्यु की घटना को कहते हैं। अगला देखेंगे, गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। इनको त्रिरत्न कहते हैं। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध भिक्षुक के निवास स्थान को क्या कहते थे? तो निवास स्थान को हम लोग विहार कहते थे। जहाँ पे गौतम बुद्ध के निवास स्थान ज़्यादा होता था उनको विहार कहते थे। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहते थे? पूजा स्थल को चैत्य कहते थे। चलिए आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म पवित्र दिशा कौन सी है? तो बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र दिशा इनका दक्षिण दिशा को इन लोग मानते थे। चलिए, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया था। पाली भाषा ध्यान में रखिएगा। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आगे देखेंगे, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने किया था। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा था? तो यह चतुर्थ बौद्ध संगति में दो भागों में बट गया था। ध्यान में रखिएगा, चतुर्थ में दो भागों में बट गया था। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा नदी घटना को क्या कहा? तो महात्मा बुद्ध ने इस घटना को कहा निर्वाण। इसको अब ध्यान में रखिएगा, इस घटना को निर्वाण कहा। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन शून्यवाद के यह प्रवर्तक थे। चलिए ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेय नाथ। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। चलिए आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या कहाँ किया? तो उरुवेला में सबसे पहले तपस्या किया गौतम बुद्ध। चलिए आगे देखते हैं, तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रचार को करने वाले भिक्षुक कौन थे? पद्म संभव। तिब्बत में पद्म संभव प्रचार कर रहे थे। चलिए आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दो जगह। चलिए ध्यान में रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति 1883 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। चलिए आगे देखते हैं,
प्रथम बौद्ध संगीत अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप इसकी प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष महाकश्यप जी कर रहे थे, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके आयोजक किसने किया था? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजक किसने किया था? तो कालाशोक ने इनका किया था। कालाशोक, याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह वैशाली में किया गया था, इसको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया? सवाकामी। अध्यक्षता सवाकामी ने किया। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो यह तृतीय का आयोजन किया गया था 255 में। तृतीय बौद्ध संगीत का 255 ईस्वी में किया गया था। चलिए ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी आपको करवा रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो यह अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। आप देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता यहाँ किया था मोगलीपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था। इसको ध्यान में रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन कहाँ पर किया गया था? पाटलिपुत्र में किया था तृतीय बौद्ध। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में नहीं हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुआ, कुंडलवन यह कश्मीर में हुआ था। चलिए इनको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? प्रथम शताब्दी में। चतुर्थ का यह प्रथम शताब्दी में हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था चतुर्थ का। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? चतुर्थ का आयोजन अगर पूछा जाए तो चतुर्थ का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले भी ऊपर देखे थे, ये बार बार डबल आ गया है, इसके लिए मुझे खेद है। एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया की ज्योति। चलिए आगे देखिए। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से। गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे है गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो प्रजापति गौतम, इनके पालन पोषण किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम था राहुल। इनका पुत्र का था नाम था राहुल, यह याद होगा सबको। आगे देखेंगे। गौतम बुद्ध को किस नदी में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? वैशाख पूर्णिमा की रात। कब हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति? वैशाख पूर्णिमा की रात के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इनको किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो याद रखिएगा पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। आगे है बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा प्रचार किस राज्य में हुआ था? कोसल राज्य में सबसे ज्यादा हुआ था प्रसार। चलिए आगे है गौतम बुद्ध ने किस के आग्रह पर वैशाली संघ में स्त्रियों प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर किया था? प्रिय शिष्य इनका तो था आनंद के आग्रह पर इन्होंने वैशाली में स्त्रियों का संघ भी स्थापित किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? आजीवक तो मखली पुत्र गोसाल, आजीवक संप्रदाय इनको किया था, संप्रदाय की स्थापना किया था मखली पुत्र गोसाल। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध को कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुआ था? 6 वर्ष तपस्या। चलिए आगे है गौतम बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन से हैं? 5 प्रिय शिष्य। तो पहला आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ है अनिरंध, आनंद, सरीपुत्र, उपाली, मोद, गलायन। यह प्रिय इनके 5 शिष्य थे।
चलिए आगे भी देखते हैं। आगे है बौद्ध धर्म के प्रचार में किसने विशिष्ट योगदान दिया था, विशिष्ट योगदान दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार में? तो अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन। प्रचार प्रसार में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आगे देखेंगे। आगे है बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो यह छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। चलिए ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना भी करवा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में किस उपदेश दिया था? सबसे अंत में भद्रक उपदेश दिया था। सबसे अंत में गौतम बुद्ध जी भद्रक उपदेश दिए थे। चलिए आगे देखेंगे। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी? इनका मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का मृत्यु देहांत हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। आगे है कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, इनका मृत्यु हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण इनको कहा गया है, मृत्यु की घटना को। चलिए आगे देखते हैं। अगला है गौतम बुद्ध की मृत्यु किस कारण हुआ? तो इसका मृत्यु जो हुआ था रक्तातिसार, यह समस्या के कारण, इसका अतिसार भी कहीं कहीं आएगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला देखते हैं। शुद्ध पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म क्या कहा है? तो इनको कहते हैं इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं। चलिए बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस पिटक में वर्णित है? तो शुद्ध पिटक में पूर्व जन्म की शुद्ध पिटक में वर्णित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से प्रारंभ होता है? तो अभिधम्म पिटक से संस्कृत का प्रयोग शुरू हो जाता है। चलिए अगला है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को अंजाम दिया था। घर को इन्होंने त्याग दिया था सत्य की खोज में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बौद्ध धर्म में कष्टों के कारण किसे बताया गया है? इच्छा को, यानी कि बौद्ध धर्म में कष्टों का कारण, समस्त कष्टों का कारण इच्छा को बताया गया है। चलिए यहाँ है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण, इनका परम लक्ष्य है निर्वाण यानी मोक्ष। चलिए आगे है बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वयं ही गौतम बुद्ध हैं इनके संस्थापक हैं। चलिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी किसे बनाया था? सबसे पहले तपस्वी कल्पिक, इनको सबसे पहले बना था तपस्वी कल्पिक। चलिए अगला है गौतम बुद्ध जी की विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में गौतम यशोधरा के साथ हुआ था, 16 वर्ष की अवस्था में। चलिए अगला गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। अगला है गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का क्या नाम है? इनके प्रिय घोड़ा का नाम है कंथक, प्रिय घोड़ा थे गौतम बुद्ध जी का। चलिए अगला है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? विश्व में बौद्ध धर्म आता है। चलिए अगला है विश्व में सबसे अधिक बौद्ध धर्म कहाँ रहते हैं? तो सबसे ज़्यादा आप जान रहे होंगे सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, आपका भी अंदाजा सही है, चाइना। चलिए अगला है कि गौतम बुद्ध के किसी घटना का प्रतीक पीपल का पैर है, ज्ञान की प्राप्ति, पीपल, यहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला है गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्रतीक क्या था? पीपल का पेड़। अगला है गौतम बुद्ध का निर्वाण का प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष, निर्वाण बोधि वृक्ष है। चलिए आगे है गौतम बुद्ध की गृह त्याग की प्रतीक है घोड़ा। चलिए अगला है गौतम बुद्ध की मृत्यु का क्या प्रतीक है? तो स्तूप, इनका मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत किस स्तंभ लेख में मिलते हैं? रंभदेई स्तंभ लेख में मिलते हैं। चलिए अगला है
अगला है दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रत्यक्ष मतदान को क्या कहा जाता था? विवतक, विवतक कहा जाता था प्रत्यक्ष मतदान को। चलिए अगला है कि बौद्ध के प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? नत्ति, प्रस्ताव पाठ को नत्ति कहा जाता था। अगला है गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? तो इनका सारथी कौन था? चन्ना, चन्ना नामक व्यक्ति गौतम बुद्ध के सारथी थे, ध्यान में रखिएगा। अगला है गौतम बुद्ध के पिता किस गण से संबंधित थे? शाक्य गण से संबंधित थे गौतम बुद्ध के पिता। तो गौतम बुद्ध भी शाक्य गण से संबंधित हुए। तो ध्यान में रखिएगा, गौतम बुद्ध की मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। अगला है यह दुनिया दुखों से भरी है, किसने कहा था? तो यह कहा था गौतम बुद्ध ने, उपदेशों के हवाले इन्होंने कहा था गौतम बुद्ध ने, यह दुनिया दुखों से भरी है। अगला है जातक प्रमुख ग्रंथ किस धर्म का है? जातक बौद्ध धर्म का है, जातक बौद्ध धर्म का है। चलिए अगला है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में मिलता है? सुत्त पिटक में इनका उपदेशों का संग्रह मिलता है, सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के। अगला है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तो अगला देखिए, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैतन्य मंडप, पूजा स्थल को चैतन्य मंडप कहा जाता है। अगला है बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा या प्रवज्ञा कहा जाता है। चलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो इनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। चलिए अगला है गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, इनका मौसी ही खुद बनी थी। चलिए अगला देखेंगे कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? इसको बंगाल के शासक शशांक ने कटवाया था, इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। चलिए अगला देखते हैं, बुद्ध का पवित्र त्योहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा इनका पवित्र त्योहार के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला है दोस्तों कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? तो मथुरा कला में इनका प्रथम मूर्ति बना था, मथुरा कला में, इनको भी ध्यान में रखिएगा। अब अगला है दोस्तों, भारत में बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? तो अशोक सम्राट, भारत से बाहर इन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया था। तो कुंडलवन कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो चतुर्थ वहाँ पे हुआ था कुंडलवन कश्मीर का। जब भी आए क्वेश्चन में आपको दिखे तो चतुर्थ में तो कश्मीर होगा, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा था? गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? तो न्यूनतम आयु क्या थी दोस्तों, यह मैं आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ, कमेंट बॉक्स में इनका जवाब जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे थे लेवल NCERT चैनल। धन्यवाद।